जय माता की। एक श्रापित परिवार की कहानी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी एक श्रापित परिवार की है जो भगवान के साथ छेड़छाड़ करता है। उसके घर में हमेशा दुख ही दुख आता रहता है। ऐसी कहानी इस परिवार की है। यह परिवार बड़ा सुखी परिवार था। सब चीज़ था उसके पास, धन दौलत मकान शौहरत, खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस कहानी का रहस्य ना भी खुलता, पर एक बार एक रिसर्च करने वाले डॉक्टर को पता चला कि घने जंगल के बीच एक मंदिर है जिसमें राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की शक्ति वाली मूर्ति है। उससे डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि इन मूर्तियों में विज्ञान का चमत्कार है। तब डॉक्टर ने अपने होनहार 4 छात्रों को जंगल में मूर्तियों की खोज में भेज दिए। पहले तो वह चारों मूर्ति की खोज रिसर्च कर रहे थे, पर जैसे ही मूर्तियों के नज़दीक आने लगे तभी उन तीनों के दिमाग में लालच आने लगा। चौथी उनके साथ एक उनकी दोस्त यानी एक लड़की भी थी। पर जब वह कहने लगी कि हम मूर्तियाँ खोजेंगे और प्रोफेसर को नहीं देंगे, जंगल में हम भटकें, मुसीबत हम झेलें, डॉक्टर प्रोफेसर घर रिसर्च करें, अगर हमें मूर्ति मिल गई तो हम इन मूर्तियों को बेच देंगे, पर प्रोफेसर को नहीं देंगे। मूर्तियाँ हम ढूंढ के लाए और प्रोफेसर करेगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तब उनकी दोस्त ज्योति उनका साथ नहीं देती और वापस घर आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनके दोस्त ऐसा कोई भी काम करें जैसे जो ही वह तीनों दोस्त रवि, किशन और शंकर मूर्तियों को ढूंढ लेते हैं। वह मूर्तियों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे ही मूर्तियों के पास जाते हैं, मूर्तियों पर इतनी शक्ति है कि वह उनको वहां से दूर फेंक देते हैं, पर वह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे सोचने लगे अब क्या किया जाए। मूर्तियों को पाने के लिए पागल हो रहे थे। जंगल में एक तांत्रिक को भी पता है कि जंगल में एक मंदिर है जिसमें वह शक्ति वाली मूर्ति राम लक्ष्मण सीता की है। वह भी उनको पाने के लिए बड़े बड़े जतन कर रहा है। उस पे शक्तिशाली बनने का भूत सवार था। रवि, किशन और शंकर को भी अमीर बनने का लालच हो गया था। उन तीनों पर एक ही जुनून हो गया था कि किसी भी कीमत पर मूर्तियों को हासिल करना है। जब उनको पता चला कि तांत्रिक भी मूर्तियों को हासिल करना चाहता है तो वह तुरंत उसके पास पहुंच गए और उसको उस मंदिर का भेद बता दिया। अब तांत्रिक को एक बलि की जरूरत थी। यहाँ से कहानी का रहस्य मोड़ शुरू होता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो हमेशा न्याय का साथ देता था, सबकी भलाई करना अपना कर्तव्य समझता था। अब आगे देखिए बड़ी रोचक कहानी जिससे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री राम को दोस्त लेने आया उसके घर पर और कहने लगा जल्दी से मेरे साथ चलो। श्री राम को उसका दोस्त विनायक उसको अपने साथ कहाँ ले जा रहा था उसको पता नहीं था। श्री राम विनायक को पूछ भी
रहा था, पर वह कहाँ सुनने वाला। उसको तो एक ही जुनून था, मूर्ति चोरी करने का। एक बार वह जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। वह बहुत थक चुका था। वह एक पेड़ के पास बैठ गया। विनायक को हल्की हल्की नींद आने लगी। तब तक जंगल में आरती करने की आवाज़ सुनाई दी। विनायक की नींद खुली। वह उस ओर भागता हुआ गया। उसने एक पुराना मंदिर घने जंगलों के बीच देखा। वह मंदिर के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वह सोने की मूर्तियों को देख रहा है। जब उसने पुजारी को देखा तो वह पुजारी अकेला ही रहता है मंदिर में। विनायक ने पुजारी जी से पूछा, आप मंदिर में अकेले ही रहते हो? पुजारी बूढ़ा हो गया था और वो शरीफ भी था। उसने कहा, हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। बस विनायक के दिमाग में एक प्लान आ गया। अब वह मूर्ति को चुराकर भाग जाएगा, पर उसको एक साथी की जरूरत है। वह उसको मिल गया है। श्री राम फिर विनायक मंदिर गया और बूढ़े पुजारी के सिर पर एक डंडे की मारी पुजारी बेहोश हो गया। विनायक जल्दी से मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति को उठाई, श्री राम के हाथों में थमा दी और फिर अपने आप राम की मूर्ति को लेने चले गया। राम की मूर्ति को चुरा कर न ला सका। मूर्तियों की शक्ति से वह वहाँ पर मर गया। श्री राम हनुमान की मूर्ति को देखकर घबरा गया। उसने मूर्ति को वहीं जंगल के पास एक तालाब में फेंक दिया और घर आ गया। घर आकर श्री राम बहुत परेशान था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर विनायक की पत्नी को पता चला कि विनायक मूर्ति लेने गया था, क्योंकि विनायक ने अपनी पत्नी को बताया था कि मैं श्री राम को लेकर मूर्ति चुराने जाऊंगा। वो श्री राम के घर पर ही रहते थे। जब विनायक घर नहीं लौटा तो सल्ला ने श्री राम को पूछा। श्री राम घबरा कर बोला, पता नहीं कहाँ चले गया, मुझे नहीं पता। सल्ला जंगल की ओर तरफ गई। वहाँ विनायक मरा पड़ा था। विनायक को देखकर बहुत रोई। लालच बहुत बुरी बला है। जबकि सरला को भी पता था कि विनायक बहुत लालची था। सरला ने भी हमेशा उसका साथ दिया था। आज सरला श्री राम को दोषी ठहराती। अब उसने मन में एक खुरापात चल रही है कि किसी तरह श्री राम को बर्बाद करूंगी। श्री राम की पत्नी को बच्चा होने को था। उसको अस्पताल ले गए, पर सरला ने नर्सों को खरीद लिया था। लक्ष्मी की बेटी हुई, पर नर्सों ने कह दिया बेटी हुई थी पर मरी। बेटी जिंदा थी, वह सरला को दे दी। सरला ने उसको किसी के हाथ मरवाने दे दिया। कहानी यहाँ से और भी रोचक बनी। जो बच्ची को मारने ले गया, उसको रास्ते में एक सांप मिल गया। उसने बच्ची को उसके पास छोड़कर तुरंत वहाँ से निकला। सोचा कि सांप बच्ची को डस लेगा और वो मर जाएगी। पर भगवान का खेल तो देखो, जैसे ही सांप बच्ची को डसने वाला था, तब तक कहीं से एक बंदर वहाँ पर आ गया और उसने बच्ची को बचा लिया। वह बंदर मंदिर के पुजारी के पास आता है। गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था। पुजारी की धोती पकड़कर
अपने साथ लेकर चलने को कहता है। पुजारी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहाँ उस बच्ची को देखते हैं, फिर उसको उठाकर अपने साथ घर लेकर आ जाते हैं। पंडित जी के घर में कोई औलाद नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसका नाम जानवी रख दिया। यहाँ जानवी बहुत खुश थी और इधर उधर उसके माता पिता बहुत दुखी थे। वहाँ सोचते हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है। 1 साल ऐसा गुजर गया। अब उनके घर में एक बेटा हो गया। अब थोड़ा खुशी आ गई थी। बच्चे का नाम पवन रख दिया। पवन को देखकर सरला बिल्कुल खुश नहीं थी। पवन को भी ठिकाने लगाने की सोच रही थी। उसका एक्सीडेंट कराना चाहती थी, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था जो वह पवन को मार सके। तब सरला ने श्री राम को ही खाने में जहर मिलाकर दे दिया। श्री राम की तबीयत बिगड़ गई। गनीमत यह रही कि समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जान तो बच गई, पर न वो बोल सकता है और न चल फिर सकता था। सरला अकेले में बहुत परेशान करती थी, पर श्री राम की पत्नी को कुछ पता नहीं कि सरला उसके घर परिवार के साथ इतना कुछ कर दिया। सरला बड़ी चालाक औरत थी। श्री राम की पत्नी के साथ इतनी भोली और अच्छी बन जाती थी। उसको उसके कारनामों का पता नहीं लगता था कि सरला कितनी जालिम औरत है। अब तक श्री राम की पत्नी सोचती थी कि सरला बहन हमारे साथ कितने अच्छे तरीके से रहती है, दुख में भी हमारा साथ देती है। इंसान ऐसा होता है, हर किसी पर विश्वास करता है, अपने जैसा समाज समझता है, पर हर इंसान अच्छा और सच्चा नहीं होता है। जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसा ही होता है। सरला के दिमाग में ऐसा जुनून पैदा हो गया था कि श्री राम को हर तरह से बर्बाद करना है। उसने एक योजना बनाई। सरला ने क्या योजना बनाई, कहानी ऐसे मोड़ पर है। इसके लिए आपको अगला भाग देखना होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।